क्या आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। वैसे ये बताओ लोगो कैसा लग रहा है? बहुत लोगों ने बोला लोगो तो बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है लोगो। तो ये सब के बात में करेंगे, लोगो या फिर जो कुछ भी है। आज हम आपको आदित्य से मिलाने वाले हैं जो कि हमारा जूनियर है, मतलब -2 है, अभी 2025 बैच में आए हैं। तो आप लोगों को बहुत ही कमेंट आ रहा था कि भैया आप यार 25 बैच का एक भी इंटरव्यू वीडियो हो, फ्रेशर्स का वीडियो बनाओ, पॉडकास्ट लो, कुछ भी लो, बट एक वीडियो ज़रूर बनाओ जिससे मुझे कुछ आइडिया लगे कटअप से रिलेटेड और अदर एक्टिविटी से रिलेटेड। तो एक्चुअली आप लोग कहें और हम ना करें ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाँ, हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी बोलोगे आपकी आईआईटी खड़गपुर की जगह आप आईआईटी भुवनेश्वर की कल जाके वीडियो बना दो या 2 दिन बाद जाके बना दो या फिर ऊपर का बना दो, तो मुश्किल है। बट आईआईटी खड़गपुर में मैं हूँ अभी, और आईआईटी खड़गपुर का कुछ भी अगर बोलोगे कि हाँ ये चीज़ के बारे में मुझे बता दो, इसके थ्रू वीडियो बना दो, तो मैं ट्राई करूँगा कि जितना से जितना जल्दी आपको वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर दें। तो आज हमारे साथ आदित्य हैं, इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। और आपको कुछ भी अगर लगे कि हम इस वीडियो के थ्रू कवर नहीं कर पाएँ तो आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। उसमें हम नेक्स्ट वीडियो जब भी किसी के साथ आएगा तो हम उस पॉइंट को, उस क्वेश्चंस को हम कवर कर देंगे। तो चलो अभी हम आदित्य से मिलते हैं। तो आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल थैंक यू भैया। क्रैक एंड सेट। थैंक यू। और तो अपने बारे में, वो माइक थोड़ा सा ऊपर ले लो, हो सकता है थोड़ा बाइक वाइक है यार। और एक चीज़ और बोल देता हूँ, थोड़ा सा लाइट है नहीं आप लोगों के कहने पे, पता है अभी टाइम 6 बज गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप देख सकते हो 6 बज गए हैं, तो थोड़ा लाइट वाइट भी नहीं आ रहा है। हमें भी थोड़ा क्लास व्लास थे तो लेट हो गया। और इधर आप देख सकते हो गाड़ी वाड़ी जाते रहते हैं, तो माइक में थोड़ा बहुत साउंड नॉइज़ जो है वो आ सकता है। इसलिए मैंने आदित्य को बोला कि हाथ में पकड़ लो माइक, जिससे थोड़ा बहुत साउंड कैंसिलेशन हो। एक्चुअली इसमें साउंड का कैंसिलेशन है माइक में, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। चलो आदित्य से अब बात करते हैं, बहुत हम बकचोदी कर लिए इसकी चीज़ को लेके। तो आदित्य अपने आप को थोड़ा सा बता दो, अपना तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है, मेजर कोर्स कौन सा है, और कौन से एग्ज़ाम दे के आए हो, ये सारी चीज़ बता दो। मेरा नाम आदित्य नारायण राउत है और मैं हाँ, फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ आईआईटी खड़गपुर में। मेरा मेजर इकोनॉमिक्स है, मेरा डिपार्टमेंट एजुकेशन है और ठीक मैं है। क्रैक एनसेट एग्ज़ाम दे के आया हूँ। क्रैक एनसेट एग्ज़ाम थोड़ो दे के आए हो, एनसेट के सर एग्ज़ाम थे, एनसेट है। एनसेट टेप एग्ज़ाम दे के आप आए हो। ये बोल सकते हो क्रैक एनसेट से आपने प्रिपरेशन किया था। आदित्य ने, आदित्य आईआईटी खड़गपुर में शायद हाईएस्ट मार्क स्कोर किए हैं। कितना था आदित्य? 540 था। 540। तो इसीलिए मैंने जो अभी आईआईटी खड़गपुर का, शायद अभी तक मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट 540 सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगा आईआईटी खड़गपुर का। और अदर कॉलेज का नूप था जो अभी टॉपर है, उनका भी पॉडकास्ट लाऊंगा, जो अभी आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ रहे हैं। उनका 497 समथिंग का है मार्क्स, वो भी हमारे टेस्ट में थे। और ये तो सारी चीज़ें हमें फॉलो किए हैं, और मुझे भी नहीं पता था कि आदित्य हमारा टेस्ट दिया था और यूट्यूब चैनल वगैरह फॉलो किया था। बट इसने कभी एक दिन मिला तो बोल रहा भैया आपको तो मैं जानता हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। तो फिर मैंने बोला तुम कैसे मुझे जानते हो? फिर यूट्यूब चैनल से मैंने आपका पढ़ा था, सारी चीज़ें इसने बताया। तो आदित्य अभी हम बात करते हैं कि तुम्हें कुछ आइडिया है कटअप को लेके कि क्या आईआईटी खड़गपुर का कटअप रहा? मुझे लगता है जितना वही 400-500 के आसपास ही है। अच्छा, हाँ, इसमें मैंने जहाँ तक कुछ बहुत सारे लोगों से मैंने मिला तो उसमें कुछ कटअप जो है 250 भी है। हाँ, हो सकता है कैटेगरी के लिए हो सकता हाँ, है। कैटेगरी का है जो 250 भी है। बहुत लोगों को ये है कि भैया यार 300 के नीचे तो नहीं, नहीं 250 पर भी एडमिशन हुआ है। मैंने एक से बात किया है, उसका नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं है अभी, उससे मैं मिला था, बट उसका कैटेगरी था। अदरवाइज अगर जनरल का कटअप देखे तो 340 के आसपास रहा है। 380 मैंने बोला था सेफ स्कोर की आईआईटी खड़गपुर में लेना है, तो 380 आपका सेफ स्कोर है, बट 340 पर भी जनरल में एडमिशन हो चुका है। और आदित्य बताओ, आपको आए हुए कितने दिन अभी हो गए? मंथ, एक मंथ? नियरली 1 मंथ प्लस हो हाँ, चुका है। 1 महीने प्लस हो गए। तो आदित्य से मैं कुछ पूछ रहा था, एक्चुअली जो हमारा कैमरामैन भाई साहब हैं उनका गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया था, तो हमें वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। तो स्टॉप नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया, पता नहीं कैसे स्टॉप हुआ। फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं।
तो आदित्य से अभी मैं आपसे ये पूछा कि आपको आए हुए 1 महीना प्लस हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक आप क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं? अभी तो मैं सबसे पहले नालंदा का एक्सपीरियंस बहुत भयानक था। ओके। बहुत मतलब इतने सारे क्लासरूम्स हैं कि ढूंढते ढूंढते ही पहला क्लास का आधा घंटा चला गया। हम तो 5 मिनट पहले निकले थे क्लास के लिए। पहले दिन 8 बजे क्लास था। ओके। तो फिर उसके बाद तो अभी सब कुछ कैंपस एक्सप्लोर कर रहे हैं, नाटक वगैरह कर रहे हैं। फिर अच्छा। सोसाइटीज़ का GD PI ऐसा सब दे रहे हैं। तो अभी तो ओके। बहुत फन है। अभी तो नेक्स्ट मंथ मिड सेम भी आने वाला है। तो आपको 1 महीना, देखो फर्स्ट सेम में जब भी आओ मैं सबको बोलता हूँ एक्सप्लोर करो। एक सेम तो पूरा एक्सप्लोर करो कॉलेज को, चाहे ऐसा नहीं कि आईआईटी खड़गपुर आए हो तो आईआईटी खड़गपुर एक्सप्लोर करना है, कहीं भी कॉलेज में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ तो आप एक सेम तो पूरी अच्छे से कॉलेज के बारे में जानो, कॉलेज में क्या क्या होता है, क्या कनेक्शन काम आती है, क्या सोसाइटी है, क्या सेल है, क्या मतलब ज्वाइन होने से मुझे क्या मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली यार मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेन बिल्डिंग है तो साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। मैं एडिटिंग में बोल दूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ खास ऐसा एडिटर है नहीं, हम लोग खुद ऐसे ही करते हैं नॉर्मल। और देखो अभी कैमरामैन गुस्सा हो रहा है कि मैं तो एडिटर हूँ एक्चुअली वो भी एडिटर अच्छा नहीं है, नॉर्मल कर लेता है पर ठीक है। तो 1 महीना में आपने आदित्य बोला कि नॉट आउट किया, ठीक है। फ्रेंड कैसे बने? फ्रेंड तो बहुत पूरे इंडिया से बच्चे हैं, तो हाँ। अलग अलग कल्चर एक्सप्लोर करने मिल रहा है। अच्छा। और मेरे रूममेट्स भी एक तो एजुकेशन का है और एक बीटेक वाला बंदा है, वो भी बहुत चिल बंदा है। ठीक है। एक देखो पहला डाउट आप लोग ये भी था कि भैया क्या मुझे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ऐसा कभी नहीं होगा आदित्य। देखो अब यार अभी 1 महीना इसको हुआ है, इसके बैच में इसके रूममेट बीटेक वाले हैं, तुम्हारा और भी दोस्त का रूममेट होंगे जो बीटेक वाले हाँ, होंगे, किसी का बहुत सारे सीएस बीटेक वाले, वाले हैं। किसी का एमएनसी वाले होंगे, एमएनसी मतलब मैथमेटिकल कंप्यूटर साइंस होता है। तो आपका कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो आईआईटी खड़गपुर में तो नहीं होगा। मेरा रूममेट्स खुद पिछले बार सब बीटेक वाले थे, इनका तो फर्स्ट ईयर से मिल गया, हमारा तो फर्स्ट ईयर में हम लोग पीएचडी वालों के साथ रहते थे। तो अब बताओ, आपसे बस एक चीज़ और पूछना है, दोस्त तो अच्छे मिले हैं सारे, हाँ। क्लास वगैरह जाते हो, कोई गर्लफ्रेंड मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं है। नहीं मिली? क्यों भाई, ट्राई नहीं कर रहे? नहीं, अभी तक ट्राई नहीं किया है। अच्छा, क्यों नहीं ट्राई किया? अच्छा ये बताओ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। गर्ल्स बॉयज़ का रेशियो क्या है? नियरली सेम, मतलब 50-50? हाँ 50-50 है, मतलब मतलब 40-60 बोल सकते हैं। ओके। गर्ल्स 40, बॉयज 60। भाई देखो इतना कभी आईटी में होता नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है इतना रेशियो। कितनी गर्ल्स है फिर भी कुछ पता है तुम्हें एग्जैक्ट? शायद 20 के आसपास होंगी। 20 गर्ल्स हैं? हाँ हाँ, 15 to 20 के बीच में। ओके। एग्जैक्ट अभी इनको भी नहीं पता है, आदित्य को भी नहीं पता है कितने गर्ल्स हैं। हमारी बैच में तो 18 गर्ल्स हैं और हम 27 बॉयज़ हैं। इनका बैच से थोड़ी बहुत आप लोग को ये भी डाउट था कि भैया बैच में सीटें क्यों वैकेंट रह गई, तो सीटें इसलिए वैकेंट रह गई कि आदित्य तुम्हें कुछ आइडिया है इसके बारे में? क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि स्पॉट राउंड नहीं हुआ है इस बार आईटी में। नहीं नहीं, ये गलत खड़गपुर में बात। नहीं स्पोर्ट राउंड तो होता ही नहीं आईटी खड़गपुर में कभी। ये आईटी एकदम बीटेक की तरह चलता है, जैसे उनका काउंसलिंग होता है जैसा सेम होता है। स्पोर्ट राउंड यहाँ पे हुआ नहीं और कभी भी नहीं हुआ, ये तीसरी बार हो रही है काउंसलिंग। दो पिछले बार भी नहीं हुआ था, उसके पिछले बार भी नहीं हुआ था। तो एक्चुअली देखो आईटी खड़गपुर 50 सीट ही देती है और 50 बच्चों को ही बुलाती है। और अदर कॉलेज में क्या है कि 70 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में करके बुला लेते हैं, बट आईटी खड़गपुर ऐसा नहीं करता, वो 50 को ही बुलाता है। बट उसमें से ऐसे हैं कि 10 बच्चे, क्या हुआ कि उनका जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए थे, एडवांस में अच्छे रैंक आ गए थे, तो भाई ऑब्वियसली बात है उनका अच्छा, अगर इन आईआईटी अगर उनका अच्छा ब्रांच मिल रहा है बीटेक में, बीएस में, तो वो बीएड नहीं करेंगे। तो इसी की वजह से जिनको अच्छे अच्छे बच्चे थे, अच्छे अच्छे मार्क्स था, वो छोड़ दिए कॉलेज और रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं आए। तो आईआईटी खड़गपुर ने दोबारा किसी को बुलाया भी नहीं, तो इसीलिए सीटें खाली रह गई थी और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर से शायद वेटिंग लिस्ट ऐसा होगा तो सीटें खाली नहीं रहेगी। बाकी अब एचओडी पर डिपेंड करता है क्या होगा नहीं होगा, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। अब एग्जैक्ट सीट कितनी खाली है मुझे भी इतना पता नहीं है। तो तुम लोगों को लग रहा होगा ये तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आदित्य तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो आदित्य यार तुम बोलो यार, मैं तेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ, तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है, बता पहले। मैंने, आप तो मेरा ले रहे हो। हाँ, इंटरव्यू आपका मैं ले रहा हूँ। तो हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल तो बहुत ही बड़ा है, 2000 बच्चों का कैपेसिटी है, 2000 बच्चे रह रहे हैं। बट ओके। मैथ्स का खाना अभी तो मतलब स्टूडेंट काउंसिल बनने से पहले ठीक है। बहुत चलने लायक था, अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। ओके। और नाइट कैंटीन भी है, नीचे जनरल स्टोर्स भी है, हाँ। जेरोक्स शॉप भी है, सब फैसिलिटी वगैरह सब सही है। बट मैथ्स का खाना में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली यार मतलब घर जैसा तो नहीं मिलेगा। हाँ, घर जैसा तो नहीं मिल सकता। घर जैसा खाना तुम सोचोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी कहीं भी चले जाओ। स्टार्टिंग का कुछ दिन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बट आफ्टर फ्यू डेज, मतलब फ्यू मंथ, डेज नहीं बोल सकते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि यार क्या खा रहा हूँ, यही घिसा पिटा खाना, यही घिसा पिटा खाना। घर का खाना बहुत अलग होता है। तो खाने को लेके मैं भी कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भाई अपने आप से एडजस्ट कर लो, मैं तो एडजस्ट हो चुका हूँ खाने में। और बताओ क्लासेस कैसे चलते हैं? तुम्हारा तो मेजर इकोनॉमिक्स है, हाँ।
तो क्लासेस का टाइमिंग क्या है और किन के साथ चलता है ये भी बताओ। हम लोग का क्लासेस तो मेजरली हमारा जो टाइमिंग है वो 8 से 6 तक का है। ओके। बट ऐसा पूरा 8 से 6 नहीं होता, बीच बीच में कभी क्लासेस रहती हैं, कभी फुल डे भी रहता है। जैसे सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, बट फ्राइडे थर्सडे थोड़ा सा हेक्टिक है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत ही हल्का है, 1-2 क्लासेस वैसे रहते हैं, ज़्यादा लोड नहीं है। और हमारे जो बीएड के कोर्सेस हैं वो तो हमारे बैचेस के साथ ही लगते हैं, और जो हमारे इकोनॉमिक्स के कोर्सेस हैं वो बीएस सेकंड ईयर वालों के साथ लगते हैं, हम लोग उनके साथ पढ़ते हैं। मतलब बीएस सेकंड ईयर वाले जैसे वाले जो एडवांस दे के आते हैं बच्चे, मैंने इनको कब से बोला हूँ, हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि जो भी इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो 80% जो है वो बीएस वालों के साथ लगता है जो एडवांस दे के आए हैं। तो तुम्हारा सारी सिलेबस 80% सिलेबस जो बीएस इकोनॉमिक्स का कवर होता है, जो तुम्हारा भी कवर होगा। कवर हो जाएगा। हाँ। उनका 100% मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस सेम होता है, 20% उनसे कम होगा तेरा सिलेबस, बट 80% सिलेबस मैच होता है और 80% क्लास भी तुम्हारा सेम होगा। और एक चीज़ और डाउट था बच्चों का कि भैया क्या मैं यहाँ पे आके यूपीएससी की तैयारी या फिर सिविल सर्विस में कोई भी मतलब ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्या टाइम मिल जाएगा? तो एक खुद आदित्य बता देगा कि कितना टाइम मिलता है। टाइम तो अभी बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, मतलब बहुत ही सफिशिएंट है। सिर्फ एग्जाम्स का टाइम में थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही चिल मामला है। और पीएससी जो यूपीएससी के लिए भी बच्चे, मेरे 1-2 बैचेस इंटरेस्टेड हैं, वो शायद प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे और कर। यहाँ पे सोसाइटी भी है पीपीजीएस करके, अगर हाँ, पता हो तो पीपीजीएस, हाँ, यूपीएससी PPGS के लिए, तो ऐसा कुछ लोड नहीं होगा अगर आप आना चाहते हो तो। काफ़ी अच्छा माहौल मिलेगा। एग्जाम अगर सिविल सर्विस या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके पास बहुत टाइम है यार। मैक्स टू मैक्स आपका दिन में 7 घंटे क्लास हो सकता है, मतलब पूरी वीक में आपको 24-25 क्लास होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, 20 to 25 क्लास के बीच में होगी हर दिन। किसी दिन 4 क्लास होगी, किसी दिन 5 क्लास होगी, 6 से लेके 8 से लेके 6 बजे तक शाम की क्लासेस लगती है। उसमें बहुत सारी गैप होती है, बहुत सारी गैप होती है। एक ईयर के बाद मतलब सेकंड ईयर में बच्चे तो कुछ क्लासेस मिस भी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ क्लासेस मतलब अटेंडेंस नहीं होता मैंडेटरी कि हाँ ठीक है वो है। तो आपको प्रिपरेशन में कोई लोड नहीं होगा। अभी ये स्कूटी जा रही है, जो चाचा को क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस करवाना चाहिए। बहुत आवाज़ कर रहा है, आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो और बात करते हैं, आपका जो इंडक्शन प्रोग्राम था हाँ। वो क्या बीटेक वालों के साथ करवाया गया था या फिर अब तुम लोग का एजुकेशन का अलग करवाया गया था? नहीं, बीटेक वालों के साथ ही 4 दिन कंटिन्यूस जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है आईटी खड़गपुर में, हम लोग का उनके साथ ही हुआ था। सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग हैं वो अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब बराबर ही हैं। हाँ, तो देख लो, हमारा तो ऐसा नहीं हुआ था भाई, हमारा तो इंडिविजुअल कराया गया था, क्योंकि हम बैच लेट थे, सेकंड बैच भी लेट था, तो इंडिविजुअल कराया गया था। बट इस बार से सारी बैच ऑन टाइम आ रहा है, तो इनका मतलब सेम टाइम, रिपोर्टिंग टाइम भी सेम होगा हाँ, जो सब बीटेक सब। वाले के साथ था। हॉस्टल का रिपोर्टिंग सेम था और बहुत सारी चीज़ें सेम थे, और इनका इंडक्शन प्रोग्राम भी सेम था। सारी चीज़ टूर वगैरह करवाया होगा, 4 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम होता है। आपको पता नहीं बोर लग रहा होगा ये सब चीज़ें सुन के, और मैं भी वीडियो को ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ। तो कटअप से रिलेटेड आप लोग को प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया गया कि कैसा होगा प्लेसमेंट? कुछ तो बताया होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, या वैसे फिर तो यहाँ तुम्हारा क्या बोलते हैं, अपना ये क्या है, सेमिनार हॉल है, वहाँ पे हाँ, एचओडी का तुम्हारा मीट हुआ होगा, हाँ, हाँ, मीट हुआ था। तो तुम लोग को कुछ तो बताया गया होगा फैकल्टी के साथ, क्या ऐसे बोले तो हैं? उन्होंने बोला है कि मतलब जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए नवोदय केवी इसके लिए भी डाल सकते हैं, और हम लोग जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं आईबी, मतलब जिनका इंटरनेशनल ब्यूरो होता है स्टैंडर्ड का, उधर भी डाल सकते हैं। और जिनको रिसर्च में जाना है वो भी कर सकते हैं। ऐसा वो बोले कि मतलब जो हमारा कोर्स है उसके लिए पीएचडी करने के लिए एमएस का ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक पॉइंट है कि हम लोग डायरेक्ट इसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हम प्रोफेसरशिप ऐसे सब कुछ भी आपको कर पता सकते है अपना डिपार्टमेंट में पीएचडी स्टार्ट कर दिया करवाना इस साल से, नहीं पता हैं। है? नहीं पता था। तो अगर नहीं पता है तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भी अब पीएचडी इस साल से स्टार्ट हो गई है। बच्चे इस बार एडमिशन ले चुके हैं। अगर हम चाहें तो हम एग्जाम देके हम अपनी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर सकते हैं, डायरेक्ट बीएससी बीएड प्लस डायरेक्ट पीएचडी। एग्जाम होता है, जीआरएफ नेट का एग्जाम दो, आपका ज़्यादा इंटरव्यू का भी लोड नहीं होगा। आप इस कॉलेज में ही पढ़ते, जिस कॉलेज से पढ़ता है बस एग्जाम निकल जाने के बाद इजीली पीएचडी में एडमिशन हो जाता है। हर कॉलेज का नियम नहीं कि आईटी खड़गपुर का ही है, अपना कॉलेज वालों को कुछ इंटरव्यू में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आदित्य बताओ, जो भी 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं तो बोलूँगा कैमरे में तो कि दिख नहीं रहा हूँ, काला हूँ थोड़ा, ये थोड़ा गोरा है मैं तो दिख ये नहीं रहा हूँ, बट इसको बता देने तो उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। ऐसे ये है कि सब कोई सोचते हैं कि जेई मेन के साथ जेई मेन कर लो ये भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा अलग एग्जाम है, जिसके लिए थोड़ा सा, जैसे जेई में हम लोग न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, और मैंने भी किया था। बट क्या है ना, इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आता है, कि आपको इन बिटवीन द लाइन्स पूछ लेगा। आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। प्लस इसमें 7 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जनरल टेस्ट हो गया, जनरल बिल्कुल। एप्टीट्यूड टेस्ट, और लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज लेना पड़ता है आपको। अब जो भी ले सकते हो, पर आईआईटीज के लिए तो इंग्लिश लेना ही एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। और जैसे अब और 3 डोमेन लोग हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसके लिए भी प्रिपरेशन करने से सही है, क्योंकि अभी कटअप धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं,
तो इसका भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप ऐसा मत सोचो कि बस जेई के लिए दे दिया, इसके लिए भी दे दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे भी बहुत दोस्तों ने दिया था पर उनका नहीं हुआ है। जैसे मेरा जेई का तैयारी करते थे? हाँ, तो ओह। उनका नहीं हुआ है, पर उनका थोड़ा सा परसेंटाइल कम था, मेरा 93 था और दूसरे लोगों का थोड़ा थोड़ा कम था, मतलब 90 89 था। पर उन्होंने बोला कि बस इसके बस फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ के चले गए, बोले कि सब कुछ कर लेंगे, पर फिजिकल में तो आया अंदर से गया उनका। और जीटी अच्छा। वगैरह ये लोग में वो लोग जनरली प्रिपेयर करते ही नहीं है। जैसे जीटी कौन ही प्रिपेयर करेगा, मतलब लॉजिकल रीजनिंग ये लोग जेई मेंस वाले नहीं करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हो ओके। गया और इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का तो कर भी लेते हैं ऐसे, मतलब जनरल भी आप कर सकते हो, बट जीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये थोड़ा हटके है जेई मेन से, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा फोकस इस पे भी रखोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, तो टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ स्लेब स्कोर कितना जा रहा है, इतना आ रहा है। आप डायरेक्ट बेफिक्र हो जाओगे कि हाँ मेरा एडमिशन तो आईटीएस में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इतना लोड नहीं है कि इधर उधर भटको सेफ स्कोर के लिए, उसका कोई झंझट ही नहीं होगा। तो अच्छे से थोड़ा प्रिपरेशन कर लो अगर इसमें इंटरेस्ट है तो। बिल्कुल। और अगर आप सोच रहे हो जेई में सिर्फ पीसीएम है, अगर पीसीएम में फुल भी स्कोर कर लोगे तो कितना कर लोगे बताओ? 300 मार्क्स का होता है, 300 ले आओगे, बट वो भी नहीं आएगी 300, क्योंकि आप जेई की तैयारी करोगे तो इसने पहले ही बता दिया आदित्य ने कि वो कंसेप्चुअल कुछ बेस आता है, जेई पूरी न्यूमेरिकल आती है। तो और सिलेबस भी अलग है यार। बात ऐसी है कि जेई का सिलेबस पूरा 11-12 आता है और इसका सिलेबस सिर्फ 12th है। 12th में भी जेई से सिलेबस से कम है, काटा पिटा हुआ है सिलेबस। जेई में टॉपिक आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। और एग्जाम जो बताऊँ ना तो प्रॉपर नीट हो चुका है। नीट में 720 का पेपर होता है और एनसेट में 640 का पेपर होता है। देखो क्वेश्चंस का जो है नीट का ही पैटर्न का है, क्योंकि उसमें भी टाइम लिमिट बहुत कम है। 3 आवर्स का पेपर है, इसका भी 3 आवर्स का पेपर। इसमें 181 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन सोल्व करना होता है कि 3 आवर में बहुत ही मतलब क्या बोलूँ 1.5 मिनट पर क्वेश्चन आपको टाइम मिलता है। हाँ। तो अभी पता नहीं, अभी आगे हमारे एक्सीडेंट हो गया अभी उस पर नहीं फोकस करते हुए बाइक सॉरी गिरे नहीं, बस बच गए हैं, कुछ ऐसे ही पलटी मार दी है, हमारी बात कट गई। मैं कहाँ बात कर रहा था? नंबर्स की बात कर रहा। हाँ, नीट जैसे सिलेबस हो चुकी है। सिलेबस नहीं, नीट जैसे बोल सकते हैं, एग्जाम बोल सकते हैं। अब ऐसा है कि 640 में से बहुत, जैसे इसका ही 540 मार्क्स आया, बहुत सारे बच्चों को 400 मार्क्स आ रहे हैं। अब एग्जाम के बारे में बहुत लोगों को पता चल चुका है, तो मार्क्स मुझे लगता है कि 640 में से कुछ टाइम बाद आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए 500 कटअप हो जाएगी। हाँ, हो सकता है, हो सकता है भाई, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर मतलब यही टारगेट करना। नेक्स्ट ईयर तो मैं गारंटी देता हूँ 500 नहीं जाएगी जनरल के लिए। अगर आपका 420 400 के आसपास भी है तो आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, इतना लोड मत लेना। बट नेक्स्ट ईयर 27 तक ना 500 क्रॉस, हाँ। 500 के आसपास चला जाएगा। 480 470 460 ऐसा चला जाएगा। तो भी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स लेके पढ़ो। बाकी अगर हमें जानते हो क्रैक एंड सेट को, तो मैं प्रमोशन कर दूं क्या क्रैक एंड सेट को? क्या बोलते हो कैमरामैन? कर दूं? कैमरामैन क्या मन कर रहा है, कर दूं क्या? कर दो भाई। तो एक्चुअली क्रैक एंड सेट एक प्लेटफॉर्म है जो किसकी प्रिपरेशन कराता है? एनसेट की प्रिपरेशन ऑब्वियसली करा था। हाँ, एनसेट की प्रिपरेशन कराता है। तो मैं दिख नहीं रहा हूँ? अरे दिख रहा हूँ क्या? अच्छा, कैमरामैन बोल रहा है दिख रहा है। वैसे मैं काला हूँ तो दिखूंगा कम, बट फिर भी बता देता हूँ। अगर आवाज़ सुन लेना, क्रैक एनसेट क्या है? प्लेटफॉर्म है जो कि एनसेट के प्रिपरेशन करवाती है। और हमारे पास जो भी ट्यूटर्स हैं जो एनसेट क्वालिफाइड हैं और वो जेई एनसेट के भी पेपर दिए थे वो, और उनका जेई मेंस से एडवांस में भी पेपर हो चुका था, तो उनका दोनों से एडमिशन हो रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, उनका जेई एडवांस में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ गए थे, तो क्यों एनसेट में एडमिशन रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए जो ट्यूटर हैं हमारे। और मोस्टली ट्यूटर तुम्हें मिलेंगे ऐसे, एक ही ट्यूटर है, बाकी आपके जितने भी ट्यूटर हैं सब एजुकेशन का है और एनसेट का पेपर देख के और एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं और IITian की टीम से। भाई ऑब्वियस ही बात है, हम IIT खड़गपुर। अरे लाइट भी जल गई भाई, मुझ पर मत फोकस करना, मेरी साउंड पे करना और बिल्डिंग पे करना। तो IIT खड़गपुर के जितने भी हम स्टूडेंट हैं, कुछ ट्यूटर आपको 3rd ईयर के मिलेंगे, कुछ 2nd ईयर के मिलेंगे। बाकी आदित्य हमसे मिला, मैंने एक गूगल पे सॉरी लिंक्डइन पे एक मैंने पोस्ट डाला था हायरिंग ट्यूटर के लिए, क्रैक एंड सेट के लिए, तो इसने भी भरा था। इसने बोला कि मेरा इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, मेरे को आती है और इसका मेजर भी इकोनॉमिक्स है। तो मैंने इसका इंटरव्यू वगैरह लिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ भाई, पता हो तो मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो देखा भाई इसका नॉलेज था ठीक ठाक, मैंने इसको कुछ टास्क दिया, इसने करके दिया। और मैंने बोला ठीक है, अगर बीकॉम बीएड के लिए भी कुछ बच्चे जो हैं वो बोल रहे थे भाई आप तो सिर्फ BSc बीएड के लिए फोकस कर रहे हो, बीकॉम बीएड बीएड कहाँ जाएंगे? तो हम लोगों ने क्रैक एनसेट ने बीकॉम बीएड, BSc बीएड और बीएड तीनों कवर कराएगी, और भी सारा IITians की टीम के साथ करवाएगी। तो हमारे पास पूरी IITians की टीम है, पूरी 12 ट्यूटर्स हैं, 12 जो कि IIT खड़गपुर में अभी पढ़ रहे हैं। कुछ 4th ईयर के भी हैं, कोई 3rd ईयर के भी हैं, कोई 2nd ईयर के भी हैं। 2nd और 1st ईयर में सिर्फ और सिर्फ अभी ये है और कोई नहीं है। ये भी इसलिए है क्योंकि इसका मार्क्स बहुत अच्छा था, इसलिए नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा किसने टॉप किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पास नॉलेज है, पढ़ाने का आइडिया था, मुझे इसने डेमो दिया, मैंने बोला ठीक है, अगर सब कुछ है तो फिर आइडिया भी अच्छा है, इकोनॉमिक्स का बंदा है, पढ़ेगा भी वही, पढ़ाएगा भी वही, जिसको अच्छा नॉलेज होगा।
और आपको अच्छा डिलीवर कर पाएगा।